नमः संस्कृता मित्रों, आप सबों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल रविरंजन झा में। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और हमें आगे भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद। तो हम चर्चा कर रहे थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवंबर के संस्कृत पाठ्य पुस्तक प्यूषम भाग 1 में द्वितीय पाठ लोभाविष्ट चक्रधर के बारे में, जिसका एक एपिसोड हम लोग देख चुके हैं। दूसरे एपिसोड में द्वितीय भाग में आज हम देखेंगे। हमारे चर्चा का विषय है कि 4 ब्राह्मण पुत्र अपने गरीबी को दूर करने के लिए महाकाल के मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं। वहाँ भैरवानंद नाम के योगी से उनकी मुलाकात होती है और परस्पर उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है। यहाँ से आज का यह एपिसोड प्रारंभ होगा। तो आइए हम देखते हैं द्वितीय पाठ लोभाविष्ट चक्रधर, पेज नंबर 6 में नीचे से दूसरा श्लोक आज हम देखेंगे। आप सबके सामने किताब होगी, आप भी अपने किताब में मिलाते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, पढ़ते हुए, समझते हुए आगे चलेंगे और आगे की पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तुत है लोभाविष्ट चक्रधर का दूसरा भाग, दूसरा एपिसोड। कहते हैं तेन ते पृष्ठा, तेन से भैरवानंद का ग्रहण होगा, अर्थात भैरवानंदेन ते पृष्ठा। भैरवानंद उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कुतो भवन्तः समायाता, आप लोग कहाँ से आए हैं? किम प्रयोजनम, और क्या उद्देश्य है? ततः तैहि अभिहितम, ततः उसके बाद, तैहि ब्राह्मण पुत्रै, तृतीया बहुवचन, ब्राह्मण पुत्रों के द्वारा अभिहितम कहा गया। क्या कहा गया? वयम सिद्धि यात्रिका, हम सब सिद्धि यात्री हैं। तत्र यास्यामो, वहां जाएंगे, यत्र धनाप्ति मृत्यु वा भविष्यति इति, जहां या तो धन की प्राप्ति होगी या मृत्यु होगी, ऐसा निश्चय है, वहां हम जाएंगे। ऐसा निश्चय, यह निश्चय है। उक्तम च, क्योंकि कहा गया है, अभिमत सिद्धिरशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः सोप्यदृष्टाख्यः। कहते हैं कि यह श्लोक है, इस श्लोक में हम देखेंगे कि अभिमत सिद्धि रशेषा, अभिमत सिद्धि रशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, पुरुषकारेण अर्थात पुरुषार्थेन, पुरुषार्थेन अर्थात परिश्रमेण, उद्यमेन इति, दैवम इति यदपि कथयसि पुरुष गुण सोप्य दृष्टाख्य। अन्वय है कि पुरुषकारेण पुरुषस्य अशेषा अभिमत सिद्धि भवति, पुरुषार्थ के द्वारा, परिश्रम के द्वारा पुरुष की अशेष मनोकामनाएं सिद्ध होती है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुरुष गुण दैवम इति कथयसि, पुरुष के गुण को ही भाग्य कहते हैं। यद्यपि सह अपि अदृष्टाख्य, यद्यपि वह भाग्य भी अदृष्ट होता है, अदृष्टाख्य होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अनिल कपूर की एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर की भूमिका थी इनविजिबल मैन के बारे में, जिसमें वह दिखाई नहीं देता था, केवल लाल रंग में दिखाई देता था। ऐसे वह इनविजिबल मैन, अदृश्य मानव था। तो भाग्य भी अदृश्य मानव की तरह होता है, जो दिखाई नहीं देता है और हमेशा मेहनती आदमी, परिश्रमी आदमी, उद्यमी आदमी की मदद करता है। तो अर्थ देखिए कि मेहनती व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति को भाग्य भी अदृश्य मानव की तरह मदद करता है। अस्तु तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपाय, तत्कथ्यताम, अब हम लोगों के कोई धन का उपाय बताइए, ऐसा चारों ब्राह्मण पुत्र भैरवानंद को कहते हैं। वयम अपि अति साहसिका उक्तम च, हम सब भी साहसी हैं, क्योंकि कहा गया है महांत एव महतामर्थम साधयितुम क्षमा ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवानलम, बिभर्ति अर्थात धारयति,
कह धारयति बडवानलम, बडवाग्नि को, बडवानल को कौन धारण करता है। अन्वय देखिए, महान्तः जनाः एव महताम अर्थम, अर्थम नाम कार्यम साधयितुम क्षमा भवन्ति यथा समुद्रात ऋते अन्यः बडवानलम को भवति। समुद्रात ऋते, ऋते के योग में पंचमी लगी है इसलिए समुद्रात है, अर्थात समुद्रम बिना, इसका ये भी अन्वय हो सकता है कि यथा समुद्रम बिना अन्यः कह धारयति बडवानलम, समुद्र के बिना बडवानल को कौन धारण करता है, कोई नहीं। वैसे ही महान आदमी महानता को धारण करने के लिए क्षमा को धारण करते हैं। महान आदमी तब महान बनते हैं जब वह क्षमा को धारण करते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र में रश्मि रथिकार अर्थात दिनकर कुरुक्षेत्र में लिखते हैं कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। क्षमा उस सर्प को शोभा देती है जिसके पास गरल हो, दंत हो, विष हो और दांत हो। उस सांप को क्षमा शोभा नहीं देती है जिसके पास न तो विष है और न ही दंत है। उस सांप को शोभा क्षमा नहीं देती है, अर्थात क्षमा उसको शोभित नहीं करती है। तो क्षमा वैसे लोगों को शोभा देती है जो लोग महान हैं, जो लोग श्रेष्ठ हैं। और जब तक वह क्षमा को धारण नहीं करेंगे तब तक वह श्रेष्ठ भी नहीं हो पाएंगे। श्रेष्ठ बनने के लिए, महान बनने के लिए मनुष्य को क्षमाशील होना चाहिए। अस्तु, तो आगे देखते हैं कि चारों ब्राह्मण पुत्र अपने विषय में भैरवानंद को कहते हैं कि हम सभी साहसी हैं। जिस प्रकार समुद्र ही बडवानल को धारण करता है, वैसे ही हम सब साहस को धारण किए हैं, इसलिए हमें महान बनना है। इसलिए आप कोई धन का उपाय हमें सुझाइए। भैरवानंदोपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा अर्पयत्। भैरवानंदः अपि, भैरवानंद भी तेषां चत्वारो ब्राह्मण पुत्राणाम, उस चारों ब्राह्मण पुत्र के बारे में बहुत उपाय सोचे और सोच के उनकी मनोकामना की सिद्धि के लिए 4 सिद्धवर्ती समर्पित दिए। आह च और कहें, गम्यताम हिमालय दिशि, जाओ हिमालय की दिशा में, अर्थात उत्तर में, उत्तर दिशा में हिमालय है इसलिए उत्तर में जाओ। तत्र संप्राप्तानाम यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानम असंदिग्धम प्राप्स्थ। कहते हैं कि तत्र संप्राप्तानाम, वहां जाओ, वहां प्राप्त करो, उस जगह को प्राप्त करो जहां वर्ती तुम्हारे हाथ से नहीं गिरेगी, जहां वर्ती तुम्हारे हाथ से नहीं गिरेगी वहां जाओ और असंदिग्ध होकर के जाओ, संदेह रहित होकर के जाओ, उस जगह को प्राप्त करो। तत्र स्थानम खनित्वा निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम, और वहां जाकर के उस स्थान को खोदकर धन को प्राप्त कर लेना और वापस आ जाना, ऐसा उपदेश है। तथानुष्ठिते तेषां गच्छताम एक तमस्य हस्तात वर्तिः निपपात। तथानुष्ठिते, उसी प्रकार, तेषां, उस चारों के, गच्छताम, जाते हुए एक के हाथ से बत्ती गिर गई। अथा असौ, अब वह, यावंतम प्रदेशम खनति तावत ताम्रमयी भूमि, तब तक वह खोदता रहा जब तक ताम्रमयी भूमि ही नहीं मिली, अर्थात धन नहीं मिला। धन में क्या मिला? तांबा। ततः तेन अभिहितम, ततः तेन अर्थात प्रथम ब्राह्मण पुत्रेन, तब प्रथम ब्राह्मण पुत्र बोला, अहो गृहताम स्वेच्छया ताम्रम, स्वस्य इच्छया स्वेच्छया होता है। अहो अर्थात हे बंधुओं, स्वेच्छा से, अपनी अपनी इच्छा से तांबा ले लो। अन्य प्रोचु, दूसरा बोला, भो मूढ़ा, हे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, यह क्या करते हो? यत् प्रभूतम अपि दारिद्र्यम न नास्यति, इससे थोड़ी भी गरीबी समाप्त नहीं होगी। तदा उत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः, तदुत्तिष्ठ
तत् उत्तिष्ठ, अब उठो, अग्रतो गच्छामः, आगे चलो। सह अबभृत, वह बोला, सह अर्थात प्रथम ब्राह्मण पुत्र, अबभृत बोला, यान्तु भवन्तः, आप सब जाएं, ना हम अग्रे यास्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय, यह सोचकर, ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, वह तांबा को अपनी इच्छा के अनुसार ले लिया और वापस लौट गया। किसके अनुसार? भैरवानंद के अनुसार। भैरवानंद ने कहा था कि लेके वापस आ जाना, उसके निर्देशानुसार प्रथम निवृत्त हो गया। ते त्रयः अपि अग्रे प्रस्थिताः, वे तीनों आगे चले। अथ किंचित मात्रम गतस्य अग्रे सरस्य वर्तिः निपपात, अब कुछ ही दूर गया था कि दूसरे के हाथ से बत्ती गिर गई। सोपी यावत खनितुम आरभते तावत रूप्यमयी क्षिति, वह भी खोदना प्रारंभ किया और उसे चांदी दिखाई दी। ततः प्रहर्षितः आह, तब वह प्रसन्न होकर कहा, गृह्यताम यथेच्छया रूप्यम, अपनी इच्छा से चांदी ग्रहण करो। नाग्रे गंतव्यम, आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अपरौ अकथ्यताम, लेकिन उसके अलावे जो दो थे वे बोले, आवाम अग्रे यास्यावः, अर्थात आवाम अग्रे गमिष्यावः, हम दोनों आगे जाएंगे। एवं उक्त्वा, यह बोलकर, द्वावप्यग्रे प्रस्थितौ, द्वौ अपि अग्रे प्रस्थितौ, वे दोनों भी आगे चले। सो अपि स्वशक्तया रूप्यम आदाय निवृत्तः, और वह दूसरा ब्राह्मण पुत्र अपने शक्ति के अनुसार चांदी को लेकर के, रूप्यम आदाय, दा धातु आ उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु में ल्यप प्रत्यय है, चांदी लेकर निवृत्तः, निवृत्त हो गया, लौट गया। अथ तयोरपि, अब वे दोनों भी, गच्छतोरेकस्याग्रे वर्तिः पपात, जाते हुए एक के हाथ से बत्ती गिरी। स्वपि प्रहृष्टो यावत् खनति तावत् सुवर्ण भूमिं दृष्ट्वा प्राह, वह भी प्रसन्न होकर तब तक खोदता रहा जब तक सुवर्ण भूमि दृष्टि सुवर्ण मई भूमि को देखकर बोला, तब तक खोदता रहा जब तक धन नहीं मिला, और धन में सुवर्णमयी भूमि को देखकर बोला, प्राह बोला, भो गृह्यताम स्वेच्छया सुवर्णम, हे बंधुओं स्वेच्छा से ग्रहण करो, क्या? सुवर्णम, सोना। सुवर्णात अन्य न किंचित उत्तमम भविष्यति, सुवर्ण के बाद कुछ भी अच्छा उत्तम नहीं होगा। अन्यः तु प्राह, दूसरा अन्य बोला, मूढ़ न किंचित वेत्सि प्राक् ताम्रम ततो रूप्यम ततो सुवर्णम तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यति। अन्य बोला कि मूढ़, न किंचित वेत्सि, कुछ नहीं सोचो, पहले तांबा, फिर चांदी, फिर सोना, तत्नूनम, अब निश्चित ही, अतः परम, इसके बाद, रत्नानि भविष्यति, रत्न होंगे। तद उत्तिष्ठ अग्रे गच्छाव, इसलिए उठो आगे चलते हैं। किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, लेकिन तीसरा नहीं उठा, मन भर इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पुरुषार्थ के अनुसार सोना लिया और वहां से घसक गया, अर्थात चल दिया, अब अकेला बचा। अनंतरम सोपी गच्छन् एकाकी ग्रीष्म संतप्तनुः पिपासाकुलितः मार्गच्युतः इतश्चेतश्च बभ्राम भ्रमणं कृतवान। कहते हैं अनंतरम, उसके बाद वह भी अकेले चलते हुए जाते हुए, ग्रीष्म ऋतु में उसका शरीर तप रहा था, गर्मी से परेशान हो रहा था, प्यास लग गई थी, प्यास से बेचैन था, मार्गच्युता, मार्ग भटक गया था, इधर उधर घूम रहा था। अथ भ्रामयन स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरपलावित गात्रम भ्रमचक्रमस्तकम अपश्यत। अब वह घूमते हुए स्थल के ऊपर एक पुरुष का मस्तक रुधिर से सना हुआ एक चक्के पर नाचता हुआ देखा।
वह घूम रहा था जंगल में इधर उधर प्यास से व्याकुल। उसका शरीर ग्रीष्म ऋतु से तपा हुआ था, धूप से तपा हुआ था, पसीना चल रही थी। और वह देखा कि एक आदमी का सिर खून से लथपथ एक चक्र पर नाच रहा है और खून से सना है। उसको देखा। ततो द्रुततरं गत्वा तम अवोचत, वह तेजी से उसके पास जाकर बोला। किसके पास जाकर? तो एक चक्का के ऊपर एक सिर खून से लथपथ होकर नाच रहा था, उसके पास जाकर द्रुततरं गत्वा, तेजी से जाकर, तम अवोचत, उसको बोला। भो को भवान, हे तुम कौन हो? किम एवं चक्रेन भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, क्यों इस प्रकार घूमता हुआ चक्र तुम्हारे मस्तक में स्थित है? तत् कथय में यदि कुत्रचित् जलम अस्ति, तब कहो यहाँ कहीं जल है तो, मुझे कहो यहाँ कहीं जल है तो। एवं तस्य प्रवदतः तत्चक्रम तत्क्षणात् तस्य शिरसः ब्राह्मण मस्तके आगतम। इस तरह उसके चौथे ब्राह्मण पुत्र के बोलते ही तत्क्षण वह चक्र उसके सिर से हट करके और चौथे ब्राह्मण के मस्तक में प्रवेश कर गया, आ गया। सह आह, चौथा ब्राह्मण पुत्र, सह से चौथा ब्राह्मण पुत्र का ग्रहण होगा। स आह, वह बोला। कौन? चौथा ब्राह्मण पुत्र। किम एतत्, यह क्या? स आह, फिर वह बोला, सिर बोला, चक्र पर घूमता हुआ सिर बोला। स आह ममाप्येवम् एतत् शिरसि आगतम, मुझे भी इसी प्रकार यह सिर आ गया था। स आह, फिर वह बोला ब्राह्मण पुत्र। तत् कथया, अब कहो, कदा एतत् उतरिष्यति, कब यह उतरेगा? महती में वेदना वर्तते, मुझे बड़ी दर्द हो रही है। स आह, वह सिर बोला। यदा त्वमेव कश्चित् धृत सिद्ध वर्ति एवं आगत्य त्वामालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति, तुम्हारे जैसा ही कोई सिद्धवर्ती धारी तुम्हारे पास आकर के तुमसे बात करेगा, तब तुम्हारे सिर से यह चक्र उतर के उसके सिर में प्रवेश कर जाएगा। इति उक्त्वा सहगता, यह बोल के वह चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यज्येत्, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अर्थात अति लोभो न कर्तव्य, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नैव परित्यज्येत्, और लोभ को पूर्णतः छोड़ना भी नहीं चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, अधिक लोभ करने पर चक्रम भ्रमति मस्तके, चक्र जो है मस्तक में घूमने लगता है। इसलिए अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करेंगे, अगर वह सोना लेके चला जाता, रत्न के चक्कर में नहीं रहता, तो वह चक्र उसके सिर में नहीं आता। और लोभ को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर विद्यार्थी पढ़ाई से लोभ छोड़ देगा, अगर खिलाड़ी खेल के प्रति लोभ छोड़ देगा, तो वह खेल नहीं पाएगा, विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अधिक लोभ करने का परिणाम बताया कि चक्रम भ्रमति मस्तके। इस कहानी के अनुसार अधिक लोभ करने से वह चक्र मस्तक में घूमने लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज तक यहीं हम लोग विश्राम लेंगे और इससे आगे की कक्षा अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप सबको नमः संस्कृताय।